तब पवित्र रमजान का महीना था। मगरिब के समय आकाश में लालिमा छाई हुई थी। मस्जिद की मीनार से बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु की करुण स्वर में अजान गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर। वो अजान सुनकर रोजेदार तेज कदमों से घरों की ओर लौट रहे थे। कहीं बच्चे इफ्तार के लिए उत्सुक होकर माँ का हाथ पकड़कर खींचतान कर रहे थे। उस समय हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा लाल कपड़े में लिपटे एक मिट्टी के बर्तन से आटा निकाल रही थी। हाथ की चमड़ी फट गई थी, परिश्रम से फिर भी मुंह पर दुआ थी, या रब अली और बच्चे शक्ति पाएं। चूल्हे के सामने बैठकर रोटी बेलते समय अचानक हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और उनसे लिपट गए। हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दौड़ते हुए आकर टूटी आवाज में कहना शुरू किया, अम्मी पेट में दर्द हो रहा है। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें गोद में उठाकर कहा, अल्लाह का नाम लो बेटा, थोड़ी देर बाकी है, देखो रोटी बन रही है। इसके बाद सारा दिन रोजा रखकर और बहुत से कामों में व्यस्त रहकर अंततः इफ्तार के लिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो घर आए। आंखों में दिन भर की थकान थी, लेकिन चेहरे पर शांति की झलक थी। सब लोग मिट्टी के बिस्तर पर बैठकर इफ्तार के लिए तैयार हो गए। आजान की आवाज थमते ही सबने बिस्मिल्लाह कहकर रोटी हाथ में ली। अली रदी अल्लाह अन्हु ने पहला निवाला लिया। हसन और हुसैन ने भी खाना शुरू किया, लेकिन हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पहले आधी रोटी खाई और फिर रुक गईं। फिर वो आधी रोटी अपने आंचल में बांध ली। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आश्चर्यचकित दृष्टि से फातिमा की ओर देखा और कहा, फातिमा तुमने तो केवल आधी रोटी खाई, क्या तुम्हें भूख नहीं है? हसन और हुसैन भी आश्चर्यचकित होकर माँ की ओर देखने लगे। हसन ने कहा, अम्मी तुम और क्यों नहीं खा रही हो? फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आंखें झुकाकर मृदु स्वर में कहा, मैं जब रोटी खा रही थी तो अचानक अब्बा जान की याद आ गई। हमारे पास खाना है, हम बैठकर इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन मेरे अब्बा जान अगर उन्होंने ना खाया हो तो मैं कैसे पेट भरकर खा सकती हूँ, जब मुझे नहीं पता कि वे भूखे हैं या नहीं। ये बात सुनकर अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। हसन और हुसैन भी चुपचाप माँ को देख रहे थे। फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने आंचल में बंधी रोटी हाथ में ली और एक पल भी देर किए बिना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ओर निकल गईं। फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने शीघ्रता से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने आकर खड़ी हो गईं, लेकिन घर में जाकर देखा तो वहाँ वो नहीं थे। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा चिंतित हो गईं, अब्बा जान कहाँ हैं? फिर उन्हें ख्याल आया शायद अब्बा जान मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा कर रहे हैं। ये सोचकर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे के सामने खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। हृदय में एक ही आशा थी, अब्बा जान लौटेंगे और अपने हाथों से उनके मुंह में खाना डालेंगी। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटे। दरवाजे के सामने पुत्री को खड़े देखकर मृदु मुस्कान के साथ हंसे, लेकिन फातिमा की आंखों की गहराई देखकर समझ गए कि कुछ विशेष बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्नेह भरे स्वर में पूछा, फातिमा तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? उन्होंने पुत्री का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए। फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने भावुक स्वर में कहा, अब्बा जान आज जब मैं इफ्तार कर रही थी तो आपकी बात मुझे बहुत याद आ रही थी। सोच रही थी कि अगर आपने ना खाया हो तो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं, दाढ़ी में पानी बहने लगा। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, ए फातिमा अगर तुम आज मेरे लिए खाना ना लाती तो शायद ये मेरा चौथा दिन होता जब मैं भूखा रहता। ये बात सुनते ही फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की आंखों का पानी नहीं रुका। उन्होंने आंचल से रोटी निकाली और हाथों से तोड़ तोड़ कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में डालने लगी। फिर कांपते स्वर में बोली, अब्बा जान आज शायद आपने मेरे लिए कुछ खा लिया, लेकिन कल अगर खाना ना हुआ तो, अगर हम कल ना खा सकें तो? ये प्रेम, ये दुख, इस पुत्री की अश्रुपूरित वाणी सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा के सिर पर हाथ रखा, फिर गहरे प्रेम से कहा, बेटी धैर्य रखो, बहुत धैर्य रखो, क्योंकि हमारे इस धैर्य के कारण महान अल्लाह मेरे गुनाहों और उम्मतों को क्षमा कर देंगे। फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसी प्रकार एक दिन एक वृद्ध महिला हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के पास आई और बोली, ए रसूलुल्लाह की पुत्री, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खिला दीजिए। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा, आप 3 दिनों से भूखी हैं और मैं 7 दिनों से रोटी का मुंह नहीं देखा। अभी अभी 4 मुट्ठी गेहूं कहीं से मेरे पति हजरत अली लाए हैं। आप बैठिए, मैं इन्हें पीस कर रोटी बनाकर आपको खिलाती हूँ। इसके बाद उन्होंने गेहूं पीस कर रोटी बनाई और उस वृद्धा को खिला दी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखा। वृद्ध महिला ने कहा, आप भी तो भूखी हैं, अपने लिए कुछ रख लीजिए।
फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा, ऐ माँ, जो चीज सदका की जाए उसमें अपने लिए कोई हिस्सा नहीं रखा जा सकता। प्यारे दोस्तों, यही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुत्री की उदारता। काफी दिनों बाद नबी जी बीमार पड़ गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रियजनों के मन में चिंता बढ़ती गई, लेकिन सबसे अधिक कष्ट में उनकी लाडली पुत्री हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। वो हर समय पिता के पास रहने का प्रयास कर रही थी, मानो एक पल के लिए भी उन्हें आंखों से ओझल न करना चाहती हूँ। नबी जी फातिमा से बहुत प्रेम करते थे। उस दिन नबी जी अचानक रो पड़े। फातिमा ने आतंकित होकर पूछा, अब्बा जान, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? नबी जी ने तब कांपते हुए स्वर में कहा, बेटी, मैं चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत का क्या होगा, यही सोच रहा हूँ। इसी चिंता से मेरा मन अशांत हो गया है। पिता के मुंह से ये बात सुनकर फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके सीने के अंदर कुछ ऐसे मरोड़ उठी। ठीक उसी समय दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। नबी जी ने फातिमा से कहा, बेटी, देखो कौन आया है। फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा धीरे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन दरवाजा खोलते ही जो देखा उससे वो आतंकित होकर दौड़ती हुई वापस आ गई। डर से कांपते हुए बोली, अब्बा जान, दरवाजे के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है। उसके पैर जमीन पर हैं, लेकिन सिर आसमान में। मैंने जीवन में कभी ऐसी भयानक चीज नहीं देखी। नबी जी हल्के से मुस्कुराए, फिर शांत स्वर में बोले, बेटी, डरो मत। वो मृत्यु के फरिश्ते हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें आने दो। ये बात सुनते ही फातिमा का सीना धक से हो गया। वो रोने लगी। इसके बाद हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हुए। नबी जी को सलाम किया, फिर विनम्रता पूर्वक बोले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है। उन्होंने मुझे आपकी रूह कब्ज करने के लिए भेजा है, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि यदि आप अनुमति न दें तो मैं वापस चला जाऊं। नबी जी कुछ देर चुप रहे, फिर गहराई से बोले, अजराइल, मैं चला जाऊंगा तो मेरी उम्मतों का क्या होगा? अजराइल अलैहिस्सलाम इस बात का उत्तर न दे सके। इसके बाद अचानक आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे। वो नबी जी के सामने खड़े होकर बोले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने कहा है कि आप चिंता न करें। आपके चले जाने के बाद आपकी उम्मत की जिम्मेदारी स्वयं अल्लाह लेगा। ये बात सुनकर नबी जी के होठों पर एक मुस्कान खिल उठी। उनकी आंखों में शांति की झलक दिखी। फिर उन्होंने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम की ओर देखकर कहा, ए अजराइल, अब तुम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हो। इस प्रकार दुनिया की रोशनी छोड़कर महान प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्रिय रब के सानिध्य में चले गए। ऐसे ही समय बीतता गया। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा स्वयं भी अचानक कठिन बीमारी से ग्रसित हो गईं। बुखार में होने के कारण वो सो नहीं पा रही थीं और उनके पति हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पूरी रात उनके पास जागकर बिताते थे। रात के आखिरी हिस्से में जब फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ा सो गईं, तो फज्र की अजान हुई। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी चले गए। फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज में ध्यान लगाया और फिर पहले की तरह घर के काम करने लगी। जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वापस लौटे तो देखा कि फातिमा रदी अल्लाह अन्हा चक्की पीस रही हैं। उन्होंने कहा, ए फातिमा, क्या तुम अपने ऊपर दया नहीं करती? तुम इतनी बीमार हो फिर भी चक्की पीस रही हो? फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उत्तर में कहा, मैं कभी भी अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही नहीं करूंगी जब तक कि मृत्यु आकर मुझे ना ले जाए। मेरे पिता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह की इबादत करने और आपकी आज्ञा का पालन करने का निर्देश दिया है। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा सारे गृह कार्य समाप्त करके चक्की पीस रही थीं और रो रही थीं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि सब काम पूरे हो गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी रो रही हैं। उन्होंने पूछा, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो और ये पानी क्यों गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा रोते रोते बोली, ए मेरे पति, आज मैंने एक सपना देखा है। मैंने देखा कि मेरे पिता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ढूंढ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए मेरे प्यारे पिता, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो मेरे प्यारे पिता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरी लाडली बेटी फातिमा, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा हूँ। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा रोते रोते बोली, आज ही दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। आज मैं अल्लाह के पास चली जाऊंगी। आज तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। आज मेरे बच्चों के सिर से माँ की छाँव हट जाएगी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुनकर जोर जोर से रोने लगे और बोले, ए फातिमा, अभी तो मेरे हृदय से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वियोग का दर्द नहीं गया और अब तुम मुझे अपने विदा होने की बात कह रही हो। मैं इस वियोग को कैसे सहूंगा? तब हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जिस तरह तुमने मेरे पिता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वियोग का दुख सहा, ठीक उसी तरह मेरे वियोग का कष्ट भी सह लेना।
हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो ने फिर पूछा, ये पानी क्यों गर्म हो रहा है? इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? उन्होंने आगे कहा, ए फातिमा, आज भी तुम ये काम कर रही हो। तुमने बहुत परिश्रम किया है, अब आराम करो। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा रोते रोते बोली, ए मेरे प्यारे पति, मुझे भी तो तुम्हारा हक अदा करना है। मेरे बच्चों के प्रति भी जिम्मेदारी है। मैं पानी गर्म कर रही हूँ ताकि अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और तुम इस आटे से रोटी बनाकर खा सको। मैंने तुम्हारे कपड़े भी धोकर रख दिए हैं ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हें गंदे कपड़े ना पहनने पड़े। मेरे चले जाने के बाद मेरे बच्चों को आटा गूंथ कर रोटी बनाकर खिलाना। ये कहकर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जोर जोर से रोने लगी और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी रोने लगे। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया और कहा, ये सारे काम अब बंद करो। लेकिन तब हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की शारीरिक स्थिति और खराब होने लगी। उनका बुखार और बढ़ गया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा भी रो रही थी। उसी समय घर में हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु दाखिल हुए। जब उन्होंने देखा कि उनके माँ बाप रो रहे हैं तो वे दौड़कर अपनी माँ से लिपट गए। प्यारे दोस्तों, एक बार कल्पना कीजिए कैसा रहा होगा वो पल। एक माँ जिसे पता चल गया है कि आज मैं इस दुनिया से विदा ले लूंगी, आज मैं अपने बच्चों से अलग हो जाऊंगी, आज मैं इस संसार को छोड़कर चली जाऊंगी। उसके हृदय में कैसी वेदना बह रही होगी। उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा? उसके बच्चों को कौन खिलाएगा? रात में कौन उन्हें सुलाएगा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जोर जोर से रोने लगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रोने लगी। अपने माँ बाप को रोते देख इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रोने लगे। उन्होंने पूछा, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने अपनी माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, ए अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तुम लोग अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास चले जाओ। इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास चले गए और वहां बैठ गए। ठीक उसी समय कब्र के अंदर से आवाज आई, ए मेरे प्यारे हसन और हुसैन, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। तुम लोग मेरे पास तो आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को आखिरी बार देख लो। आज के बाद तुम लोग अपनी माँ को नहीं देख पाओगे। ये बात सुनकर इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु तेजी से दौड़ते हुए घर लौटे और माँ की छाती से लिपटकर रोने लगे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा भी रो रही थीं और उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी अश्रुधारा बहा रहे थे। ठीक उसी क्षण हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शारीरिक स्थिति और खराब होने लगी। उन्होंने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ओर देखकर कहा, ए मेरे प्यारे पति, आपसे मेरी 3 प्रार्थनाएं हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु चुपचाप सुनते रहे। इसके बाद हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए मेरे पति, मेरी पहली प्रार्थना है कि अगर मैंने कभी आपके किसी आदेश की अवहेलना की हो, आपके किसी अधिकार के पालन में कोई भूल की हो, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। ये बात सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु रोते रोते बोले, ए फातिमा, तुम तो नबी की बेटी हो। तुमने अपने सारे कर्तव्य सुंदर ढंग से निभाए हैं। मैं तुमसे सदैव प्रसन्न रहा हूँ और हूँ। तुम्हारे प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर कहा, दूसरी प्रार्थना ये है कि ए मेरे प्यारे पति, मेरे दुनिया से चले जाने के बाद अगर आपको दोबारा विवाह करने की आवश्यकता हो तो निश्चिंत होकर विवाह कर लीजिए, लेकिन मेरे बच्चों के प्रति प्रेम की कोई कमी ना हो, उन्हें कभी माँ की कमी महसूस ना हो। इसके बाद उन्होंने फिर कहा, मेरी तीसरी प्रार्थना ये है कि जब मैं दुनिया से विदा ले लूं तो मेरे जनाजे में किसी को मत बुलाना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और बोले, ए फातिमा, तुम तो नबी की बेटी हो, मैं कैसे तुम्हारे जनाजे में किसी को नहीं बुला सकता। ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैंने अपने जीवन में सदैव पर्दे में रही हूँ। आज तक किसी अपरिचित पुरुष ने मुझ पर दृष्टि नहीं डाली। मैं नहीं चाहती कि मेरी मृत्यु के बाद भी किसी अपरिचित पुरुष की दृष्टि मुझ पर पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा छा जाए, तभी मुझे दफन कर दीजिए। ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सिसकियां भर भर कर रोने लगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से भी अश्रु बह रहे थे। इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी अश्रुधारा बहा रहे थे। प्यारे दोस्तों, उस मार्मिक दृश्य की कल्पना कीजिए जब एक माँ सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा रही है और उसके छोटे छोटे निष्पाप बच्चे उसके पास बैठकर
सिसकियां भर भर कर रो रहे हैं। इसके बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने एक और बात कही, आज मैंने रोजा रखा है। मेरे पिता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सपने में आए और कहा, ए फातिमा, तुम सहरी करो अली के घर में और इफ्तार करोगी अपने पिता के साथ जन्नत में। ये बात कहकर हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा सदा के लिए अल्लाह के सानिध्य में चली गईं। इसके बाद उन्हें कफन पहनाया गया। फिर जब हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा उठाया गया, एक और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु थे, दूसरी ओर इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु। और ठीक उसी समय वहाँ एक सहाबी आए जिनका नाम था हजरत अबू जर गिफारी रदियल्लाहु अन्हु। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा, ए अबू जर, आज नबी जी की लाडली बेटी दुनिया से विदा हो गई हैं, लेकिन मैं फातिमा का जनाजा अपने कंधे पर ही नहीं उठा पा रहा हूँ। मेरे कंधे मानो भारी हो गए हैं, इसलिए तुम एक ओर से फातिमा का जनाजा अपने कंधे पर उठा लो। प्यारे दोस्तों, जो अली इतने शक्तिशाली थे, जिनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पाता था, वही आज एक जनाजा कंधे पर नहीं उठा पा रहे थे। वे दो निष्पाप बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु रो रहे थे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे। हजरत अबू जर गिफारी रदियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे। इसके बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा कब्र के पास रखा गया। कब्र खोदी गई। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्र की ओर देखा जहां बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को लिटाया जाना था। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग गई, उनके कपड़े अश्रु जल से तर हो गए। कभी वो हजरत फातिमा की ओर देख रहे थे तो कभी अपने निष्पाप बच्चों की ओर। ये दृश्य देखकर हजरत अबू जर गिफारी रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कब्र की ओर देखकर कहा, ए कब्र, क्या तू जानती है, क्या तू समझ रही है, ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा है। ये हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की पत्नी का जनाजा है। ये इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा की माँ का जनाजा है। ठीक उसी समय कब्र से आवाज आई, मैं रिश्ता नहीं देखता, मैं केवल अमल यानी कर्म देखता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये कब्र की आवाज हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के लिए नहीं थी, क्योंकि वो तो पहले ही जन्नत की नारियों की सरदार बन चुकी थी। वो निष्पाप और निर्दोष थी। ये आवाज हम जैसे गुनहगारों के लिए थी, जो पापों के सागर में डूबे हुए हैं। इसके बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को कब्र की मिट्टी में लेटा दिया गया। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बच्चों को छाती से लगाकर कब्र के पास बैठे रहे। बहुत देर तक रोते रहे। वे निष्पाप दो बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा अपनी माँ की याद में सिसकियां भर भर कर रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, हम अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करते हैं, ए अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से बचा, हमारी कब्र के कठिन क्षणों को सरल कर दे, हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार के प्रति सच्चा प्रेम देने की तौफीक प्रदान कर। आमीन।